इंग्लिश टाइपिंग की आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीरो से स्टार्टिंग कैसे करनी है। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग में कुछ भी नहीं आता है तो आपको कहाँ से स्टार्टिंग करना होगा कि आप जल्दी से जल्दी और अच्छे से टाइपिंग सीख जाएं, आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहे और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाए। इंग्लिश की टाइपिंग में फिंगर्स की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फिंगर्स के नाम देख लेते हैं। ये हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, उसके बाद ये मिडिल फिंगर होती है, ये आपकी रिंग फिंगर होती है और ये आपकी लिटिल फिंगर होती है और ये थंब कहलाता है, ये पता होगा। इसमें क्या होता है, इंडेक्स फिंगर को आपको राइट हैंड साइड वाली जे पर रखनी है और लेफ्ट हैंड साइड वाली एफ पर रखनी है। इसके लिए आपको इंडिकेशन में दिए होते हैं कीबोर्ड पर, जे की पर और एफ की पर थोड़ा सा एक उभरा हुआ डैश बना होता है, आप देख सकते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि आप अपनी फिंगर्स को सही पोजीशन पर बना सकें और आप इधर उधर करने के बाद आपकी फिंगर ही अपने आप पता लगा लेती है कि जे की और एफ की कौन सी वाली है। इसी के हिसाब से यहाँ सबसे छोटी फिंगर लेफ्ट हैंड साइड में ए पर रखेंगे, रिंग फिंगर को एस पर, मिडिल फिंगर को डी पर और इंडेक्स फिंगर एफ पर, और इधर से लिटिल फिंगर आएगी आपकी सेमीकोलन पर, रिंग फिंगर आएगी एल पर, मिडिल फिंगर आएगी के पर और इंडेक्स फिंगर जे पर। इस तरह से जब आप फिंगर्स को रखेंगे और राइट हैंड साइड का थंब यूज़ करेंगे स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। सबसे सही पोजीशन टाइप इंग्लिश की टाइपिंग के लिए यही होती है और आपको यही पोजीशन में अपनी फिंगर्स को बना के रखना है। टाइपिंग सीखने का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ए से लेकर के ये एल तक और सेमीकोलन तक आपकी जो होम रो कहलाती है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके होम रो पर कमांड हो जाती है, उसके बाद हम अपर रो की प्रैक्टिस करेंगे और अपर रो के बाद फिर हम लोअर रो की प्रैक्टिस करेंगे। लोअर रो की प्रैक्टिस होने के बाद फिर हम नंबर रो की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपका पूरा कीबोर्ड कंप्लीट हो जाता है और अगर आपका एक बार कीबोर्ड कंप्लीट हो गया, उसके बाद बस आपकी स्पीड बढ़ने की देरी रहती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अगर आपने स्टार्टिंग में गलती की, लाइक पहले होम रो को नहीं सीखा, अपर रो लोअर रो सबको मिक्स करके या खिचड़ी पका के आप सीख रहे हैं, तो आप कभी भी टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे और इस तरह से टाइपिंग सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको सही पैटर्न को फॉलो करते हुए टाइपिंग सीखनी है। पैटर्न में जो मैंने बताया एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले होम रो, इससे बनने वाले सभी शब्द, फिर अपर रो, इससे बनने वाले सभी शब्द, फिर लोअर रो और फिर नंबर रो। इन सब रो को हम बारी बारी से देखेंगे। आज हम देखेंगे केवल और केवल होम रो। तो होम रो से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं और इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपने फिंगर्स को होम पोजीशन पर रख लेंगे, इंडेक्स फिंगर एफ पर और ये वाली इंडेक्स फिंगर जे पर, और फिर हम इस साइड से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की लिटिल फिंगर से स्टार्टिंग करेंगे। इस तरह से ए प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे और एफ प्रेस करेंगे और इसी फिंगर से एक इसे यहाँ से उठाकर जी भी प्रेस करेंगे और फिर राइट हैंड साइड में सेमीकोलन प्रेस करेंगे, एल प्रेस करेंगे, मिडिल फिंगर से के प्रेस करेंगे, इंडेक्स फिंगर से जे प्रेस करेंगे और इंडेक्स फिंगर से ही जे से उठाकर एच पर रखेंगे और एच प्रेस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको इस तरह से धीरे धीरे करनी है। पहले दिन आपको केवल यही प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस को आप दोहराते रहेंगे। ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक करनी है। इसके बीच बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रैक्टिस को करते रहना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि डायरेक्टली हम वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं होम रो से, जैसे एक वर्ड है आस्क, तो ए एस और यहाँ से के, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद ए एस के, ए एस के, ए एस के, एक ही शब्द को कम से कम 15 से 20 बार टाइप करेंगे। एक ही शब्द को 15 से 20 बार टाइप करेंगे। ए एस के, ए एस के, ए एस के। और जब भी आप शब्दों को टाइप करें तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने मन में या हो सके तो बोल करके आप उसके अक्षरों को या लेटर्स को बोल करके याद भी करते चलिए। जैसे कि आपने ए बोला तो ए टाइप किया, एस बोला तो एस टाइप किया और के बोला तो के टाइप किया। इस तरह से जब आप बोलते हुए टाइपिंग करेंगे तो अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा कि कौन सा लेटर से कौन सी फिंगर की मूवमेंट करानी है। तो जब भी आप इन फ्यूचर टाइपिंग करेंगे तो आपके माइंड में वो शब्द आते ही या वो लेटर आते ही ऑटोमेटिक वही उंगली प्रेस हो जाएगी अपने आप। तो इससे आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी।
इसी के जैसा एक नेक्स्ट वर्ड है जैसे हॉल। तो हॉल हम कैसे टाइप करेंगे? अब हमने ये देखा था कि अपनी ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर को जे से उठाकर एच पर लाते हैं। तो एच प्रेस किया, ए प्रेस किया और 2 बार एल प्रेस किया। अगर आपकी इसमें गड़बड़ भी हो जाती है, गलती हो जाती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिना बैक स्पेस यूज़ किए आप बस स्पेस बार दबा के आगे से उस वर्ड को सही से लिखने की कोशिश करें। और कभी भी आपको टाइपिंग करते हुए कीबोर्ड में देखना ही नहीं है। अगर गलती हो जाती है तो आसपास की की दबाकर देखें और देख लें कि कहाँ पर आपकी सही की है। ए एल एल एच 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 ए एल एल। इस तरह से एक एक शब्द को धीरे धीरे बहुत ही आराम से 15 से 20 बार टाइप करें। अगला है हमारा एक शब्द जैसे ऑल। तो ए डबल एल 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 ए डबल एल। ये स्पेस बार हमेशा राइट हैंड की थंब से देना है। हिंदी की टाइपिंग हो तब भी, इंग्लिश की टाइपिंग हो तब भी। अब इस तरह से शब्दों को टाइप करना है। स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल अटैच कर दी है जिसमें ये होम रो से बनने वाले सभी शब्द हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। लोग आपसे कहेंगे कि हम 1 हफ्ते में सिखा देंगे, 2 हफ्ते में सिखा देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि टाइपिंग में हमेशा टाइम लगता है। सीखने के लिए आप कम से कम 10 दिन या 20 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन स्पीड आपकी कभी भी नहीं आएगी। तो अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बना के चलनी है तो कम से कम मिनिमम 1 महीना तो टाइपिंग सीखने में लगेगा ही लगेगा, चाहे हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहें, स्पीड आपकी अपने आप बनेगी, लेकिन आपको हमेशा एक्यूरेसी पर ही ध्यान देना है। एक्यूरेसी अगर आपकी 100% रहेगी तो स्पीड आपकी अपने आप सही हो जाएगी। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। कभी भी एक ही दिन में सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करनी है। पहले होम रो पूरी कमांड करेंगे होम रो पे, फिर अपर रो पूरी कमांड करेंगे अपर रो पे, शिफ्ट के साथ भी सभी रो पे कमांड करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जब एक बार पूरा कीबोर्ड आ जाएगा फिर हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे और पैराग्राफ को करते करते हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और बढ़ने के बाद स्पीड अपने आप हो जाएगी। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। टाइपिंग से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट मैं आपको देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।